नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ एक महिला है। करीब 20 महिलाओं के साथ एक सफर शुरू किया था और वो आज 3000 महिलाओं के साथ सफर आज भी अनवरत जारी है। हम बात करें हैं बीकानेर की परवीन शर्मा की, जिन्होंने सिलाई और कढ़ाई में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी डिमांड अब दुबई में भी है। हालांकि यह बीकानेर की है, लेकिन ये मेनली इनका जो पीहर है वो श्री करणपुर में है और उनका ससुराल अब बीकानेर में है। और वह बीकानेर में इस तरह से रच बस गई है कि वह यहाँ बीकानेर में अपने घर पे करीब 5 से 7 प्रशिक्षण केंद्र खोल चुकी हैं सिलाई और बुनाई की। अब वे इनका सपना है कि बीकानेर में उनका ब्रांड आगे बढ़े और वे इसको लेकर देश ही नहीं पूरे विदेश में भी इसका पहचान बन सके। जिस तरह बाड़मेर की रूमा देवी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, ठीक उसी तरह बीकानेर की परवीन शर्मा भी बीकानेर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। वे अब तक करीब 3000 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी है। करीब 20 महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाती है, जो अब तक 3000 महिलाओं तक पहुंच चुका है। अब महिलाएं अपना खुद का काम करके भी घर चला रही है और अच्छी खासी कमाई कर रही है। परवीन शर्मा ने सिलाई और कढ़ाई करके अपने हाथों से बनाए थैले और बैग की डिमांड अब दुबई में भी है। हाल ही में इनके बैग और थैले दुबई में बड़ी संख्या में बिके। इसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर के कई होटल के ड्रेस भी इनके यहाँ काम करने वाली महिलाएं बनाकर बेचती है। वे बताती है कि 2015 में यह सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया था। 2013 में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 साल का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद इनका सपना था कि 15 से 20 महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाया जाए। फिर सिलाई की शुरुआत की, जो आज 3000 महिलाओं तक पहुंच चुकी है। वे बताती हैं कि मैं उन महिलाओं को रोज़गार देती हूं जो घर बैठी है और जिनके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। उन्हें वे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। वे बताती है कि पहले उन्होंने सिलाई और कढ़ाई सिर्फ कुछ ही महिलाएं सीखती थी, लेकिन अब सभी महिलाओं को वो यह सिखाने चाहती हैं। वे बताती है कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा घबराती है और काम सीखने की इच्छा है फिर भी नहीं सीख पाती है, और ऐसे में इसके लिए वे इस तरह की पहल कर रही है। वे महिलाओं को सिखाकर और खुद का काम करके महीने का 30 से 1000 रुपये का माल लेती है। अभी कई महिलाएं यहाँ से सीख कर जा रही है और वे 10 से 15 हज़ार रुपये कमाती हैं। वे बताती हैं कि अब तो महिलाएं सिलाई सीखने के लिए परवीन शर्मा को ढूंढ कर उनसे काम सीखती है और सिलाई भी सीखती हैं। वे बताते हैं कि उनके माता पिता उन्हें टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन शुरू से ही उनका शौक़ सिलाई में रहा है। ऐसे में वे सिलाई में ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके घर में करीब 7 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इनमें जन शिक्षण संस्थान, जय भैरव वेलफेयर सोसाइटी, खादी ग्रामोद्योग, नाबार्ड तथा राजीविका, आपकी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान, अंबर चरखा प्रशिक्षण संस्थान, निफ्ट तथा प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण केंद्रों में सभी तरह की मशीनें रखी गई हैं, जिससे कढ़ाई और सिलाई की जाती है। वे बताती है कि वे शादी के बाद ही उन्होंने इस तरह का काम शुरू किया और वे सिलाई और कढ़ाई में कोर्स भी किया। परवीन के जो हस्बैंड हैं वो LIC में कार्यरत है और उनके 2 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। वे बताती है कि उनका शुरू से ही सिलाई में शौक़ रहा है। ऐसे में वह इस सिलाई और कढ़ाई में नई नई तरह की डिज़ाइनिंग भी ला रही है, जिससे सही कम रहे। से कम 9 से 10 साल हो गए। 2015 से सफ़र शुरू किया था, लेकिन मैंने 2013 में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रशिक्षण लिया था 3 साल का। ठीक है। और 3 साल के बाद फिर मेरा तो सपना था कि कम से कम 15-20 महिलाओं को मैं सिखाऊँ, 15-20 महिला मेरे साथ काम करें। लेकिन आप देखिए, मेरे साथ 3000 से ज़्यादा महिलाएं मेरे पास हैं और 3000 महिलाओं को मैं सिखा चुकी हूँ ऑन द रिकॉर्ड। ये पर्सनल की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के जो सेंटर आते हैं उसी की बात है। कितने सेंटर चले हैं और क्या-क्या काम हो रहा है यहाँ पे? मेरे सेंटर सबसे पहले सर खादी बोर्ड से सेंटर चला, जो कि मेरा पहला सेंटर था, जिसमें 20 और 20 सेंटर, पहला सेंटर था जो 3 महीने का था। उसके बाद मैंने 20 के बाद लड़कियों को अच्छा लगा और वो जुड़ी, उनको काम मिला, रोजगार मिला और फायदा हुआ। उसके बाद लड़कियां अपने आप ही मेरे पास आती रही और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला और मुझे लगा कि इसमें काफ़ी अच्छा है और मैं उन महिलाओं को बाहर निकालूं जो घर में बैठी हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। और ये हुआ भी है, क्योंकि पहले मैंने ऐसी महिलाओं को निकाला जो कि बुरखे में थी,
और उनके कोई भी काम बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि कोई जेंट्स काम करता है तो लेडीज़ बाहर निकलने में हिचकिचाती है। लेकिन अपने पास आने के बाद उनके लोगों को भी फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने के बाद उनको लगा कि सच में इसमें कुछ ना कुछ काम है, रोज़गार मिलता है, तो वो अपने आप जुड़ रही हैं। जिस तरह बाड़मेर की रूमा देवी है, उसी तरह बीकानेर की एक परवीन शर्मा भी है, जो इसी तरह से सिलाई बुनाई में नाम रोशन कर रही है। इनसे जानेंगे कि वे अब तक कितने संख्या में महिलाओं को सिखा चुकी है और वो कितना कमाई कर रही है, उनकी नेटवर्क कितनी है अभी? मेरी नेटवर्क कम से कम 3000 महिला पहले हैं, और अभी जो है आप देख रहे हैं, इसके पहले भी है महिलाएं, 3000 से ऊपर ही है, कम नहीं है। आप कितना कमा लेती है एक महीने के एवरेज? 30 के आसपास है, 30 से 40। और ये महिलाएं हैं जो रोजगार अब आपसे प्राप्त कर रही है और अब खुद का भी शुरू कर चुके हैं, उसके बारे में बताएं। सर वो कितनी? 10-12 के आसपास तो कमा ही लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में 10-12 है, लेकिन अब जो मेरे से हट के अपना काम कर रही हैं तो उनका तो ज़्यादा ही है। लेकिन वो महिला भी है जो अभी गांव में जो सिर्फ घूंघट में आई थी, लेकिन अब आप देखो कि पूरा पूरा गांव सिखा रही हैं और गांव में ही अपना काम कर रही हैं। जैसे मैं काम कर रही हूँ, मेरे को देखकर वो महिला सीखने के बाद अपना अच्छा काम कर रही है। आपके दिमाग में कैसा आया कि मेरे को ये सिलाई बुनाई करनी चाहिए? सर मेरे दिमाग में तो शुरू से ही था, लेकिन मेरे पापा और कहते थे कि तू टीचर बन, लेकिन मैंने उस फील्ड को नहीं चुना। और उसके बाद मैंने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैंने सिलाई कढ़ाई पे काम किया। तो आप भी जो है, अभी अपन देखते हैं कि सब कहते थे इसमें क्या है, इस फील्ड में क्या है, ये तो बाहर का फील्ड है, यहाँ है ही नहीं। लेकिन आज वही कहते हैं कि वाह, इस फील्ड में भी कुछ होता है। और अभी आप जो महिला आप देख रहे हैं, तो मैं कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करती या कहीं महिला ढूँढने नहीं जाती, वो मुझे ढूँढती हैं कि ये सेंटर है, इस जगह पे अगर सीखने पर हमें रोज़गार प्राप्त होता है। मैंने ये कोर्स नहीं किया था, लेकिन आप देखिए गंगानगर या अपन पंजाब की साइड जाते हैं तो ये तो हॉबी है सबकी, ठीक है। और इसमें हॉबी है और सब करते हैं। इसको सीखने के लिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई कोर्स करने की ज़रूरत थी। ये मैं 8th 9th से करती हूँ, और सिलाई का काम मैं, आप मानोगे नहीं, 8th क्लास में फर्स्ट टाइम मैं गई थी टेलर के पास नाप देने के लिए। लेकिन पहले मैंने आई और उस कुर्ते को पूरा उधेड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको सीखा। और आपने शादी के बाद शुरू किया था क्या? ये काम कोर्स? शादी के बाद शुरू किया। और कोर्स आपने क्या क्या किया है शादी मैंने के? शादी के बाद मैंने देखो 12th पास आई थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की महारानी कॉलेज से हिस्ट्री में। और फिर मेरे को लगा कि ये इसमें थोड़ा-सा और मुझे चाहिए ताकि डिग्री हो। फिर मेरे को लगा कि ये महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, इसमें मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के साथ-साथ ही सब ये कहते थे कि नहीं इसमें कुछ नहीं होता। तो मैंने जैसे ही मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद मैंने ट्रेनिंग के साथ-साथ ही जयपुर में एक फैशन शो हुआ था। फैशन शो में बीबी रासील, रोहित कामरा, वसुंधरा जी थे आगे। तो जब उन्होंने बोला ट्रेनिंग में कि ये कपड़े तो ऐसे नहीं बनाते, वो लोग ऐसा नहीं पहनते। हमने कहा एक बार हमारे कपड़े जाने दो, जाएँगे, रिजेक्ट होंगे तो भी हमारे, सिलेक्ट होंगे तो भी हमारे। लेकिन फर्स्ट टाइम में हमारे कपड़े सिलेक्ट हो गए थे, और वहाँ पर जो अपने फैशन शो में वहाँ पे उनका वॉक भी हुआ था। वॉक होने के बाद हमें लगा कि नहीं इस फील्ड में कुछ तो है। फिर मैंने कुछ टाइम बीबी रासेल जी के साथ काम किया। काम तो क्या किया, जैसे वो आते थे तो मुझे बुला लेते थे खादी के। आधुनिक तरीके से किस तरह से अब सिलाई कढ़ाई हो रही है? क्या क्या नई डिजाइनें आ रही हैं? अभी तो सिर्फ देखिए जो भी है, इनको जैसे अपन कांथा करते हैं, कांथे को तोड़ मोड़ के कुछ जो नई कढ़ाइयाँ आती हैं उनको करते हैं। अपने पास जो है, हमने अभी जीआई के लिए भी अप्लाई किया था कि कढ़ाई को जी। जीआई मिलना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पे भी इतना बढ़िया काम आपने होता है। आवेदन किया है? हमने जय भैरव वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं संचालित काम जी जी करती हूँ उससे, जी। उनके द्वारा और अपने नाबार्ड की तरफ से हमने इनको आग्रह किया कि आप इसको जीआई करवाएं, ठीक। ताकि जैसे गूगल में जाते हैं लोग, है ना, गूगल में दूर पड़ जाता है सबका। अरे यहाँ महिलाओं को मिलेगा तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कहीं जाके नहीं करना पड़ता, ये घर बैठे काम है, और इसके लिए अपने को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और जो महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए सबसे बढ़िया काम है, ताकि सिलाई और कढ़ाई और ये बंदेज का काम है जो महिलाएं बहुत बढ़िया करती है, और इसका पेमेंट भी अच्छा मिलता है।